हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपनी इंग्लिश को मूवीज़ के सबटाइटल से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इससे पूछता है, हमें बताओ तुमको किससे डर है। हमें बताओ तुमको किससे डर है। टेल अस व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। टेल अस व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। हमें बताओ तुमको किससे डर है। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। आई एम स्कैर्ड ऑफ एब्सोल्युटली नथिंग। आई एम स्कैर्ड ऑफ एब्सोल्युटली नथिंग। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। ठीक है, अपने बारे में हमें कुछ बताओ। फाइन, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। वो उससे पूछता है अपने बारे में बताइए, मतलब ठीक है अपने बारे में हमें कुछ बताओ। फाइन, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। लेकिन मैं एक योद्धा हूँ और मैंने अच्छा संघर्ष किया। बट आई एम ए फाइटर एंड आई फॉट वेल। बट आई एम ए फाइटर एंड आई फॉट वेल। लेकिन मैं एक योद्धा हूँ और मैंने अच्छा संघर्ष किया। और सर, मैं रजनी सर की तरह करना चाहता हूँ। एंड सर, आई वॉन्ट टू एक्ट लाइक रजनी सर। एंड सर, आई वॉन्ट टू एक्ट लाइक रजनी सर। और सर, मैं रजनी सर की तरह करना चाहता हूँ। एंड सर, आई वॉन्ट टू एक्ट लाइक रजनी सर। आई वॉन्ट टू एक्ट लाइक रजनी सर। और सर, मैं रजनी सर की तरह करना चाहता हूँ। मैं बुरे लोगों को मारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बीट अप द बैड गाइज। आई वॉन्ट टू बीट अप द बैड गाइज। मैं बुरे लोगों को मारना चाहता हूँ। मैं बुरे लोगों को मारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बीट अप द बैड गाइज। आई वॉन्ट टू बीट अप द बैड गाइज। मैं बुरे लोगों को मारना चाहता हूँ। बीट अप यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करा गया है वो मतलब मारने के लिए, किसी को मारते हैं उसके लिए बीट अप का यूज़ आता है, बीट अप। लड़की को बचाना, मैं उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहता हूँ। सेव द गर्ल, आई वॉन्ट टू रिस्क माई लाइफ फॉर हर। आई वॉन्ट टू रिस्क माई लाइफ फॉर हर। लड़की को बचाना, सेव द गर्ल, मैं उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिस्क माई लाइफ फॉर हर। मैं एक वास्तविक ज़िंदगी में हीरो बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए रियल लाइफ हीरो। आई वॉन्ट टू बी ए रियल लाइफ हीरो। मैं एक वास्तविक ज़िंदगी में हीरो बनना चाहता हूँ। वो कहता है, क्या और कोई शेयर करना चाहता है? और कोई? डज एनीबडी एल्स वॉन्ट टू शेयर? एनीबडी एल्स, क्या और कोई शेयर करना चाहता है? डज एनीबडी एल्स वॉन्ट टू शेयर? एनीबडी एल्स। यह आश्चर्य की बात है। एक्चुअली में वो लड़की हाथ उठाती है, उसने कभी पहले कुछ क्वेश्चन नहीं करा था, इसलिए वो कहता है यह आश्चर्य की बात है। दिस इज ए सरप्राइज। पहली बार, फर्स्ट टाइम। लड़की बोलती है, सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। सर, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। सर, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट। तुमको हीरो बनने के लिए लोकप्रिय होने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी पॉपुलर टू बी ए हीरो। यू डोंट नीड टू बी पॉपुलर टू बी ए हीरो। तुमको हीरो बनने के लिए लोकप्रिय होने की जरूरत नहीं है। क्यों मेरी बाइक हमेशा तुम्हारे सामने ख़राब हो जाती है। एक्चुअली में जब ये आता है तो इसकी बाइक यहाँ पर बंद हो जाती है, तो वो उससे कहता है, क्यों मेरी बाइक हमेशा तुम्हारे सामने ख़राब हो जाती है। वाई डज़ माई बाइक ऑलवेज कॉन्क ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू। वाई डज़ माई बाइक ऑलवेज कॉन्क ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू। क्यों मेरी बाइक हमेशा तुम्हारे सामने ख़राब हो जाती है। वाई डज़ माई बाइक ऑलवेज कॉन्क ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू। तुम क्या सच में एक एलियन हो? आर यू रियली एन एलियन? तुम क्या सच में एक एलियन हो? आर यू रियली एन एलियन? तुम क्या सच में एक एलियन हो? आर यू रियली एन एलियन? क्या तुम हमेशा ऐसी परेशान करने वाली बातें कहते हो? लड़की से बोलती है, क्या तुम हमेशा ऐसी परेशान करने वाली बातें कहते हो? डू यू ऑलवेज से सच इरिटेटिंग थिंग्स? डू यू ऑलवेज से सच इरिटेटिंग थिंग्स? क्या तुम हमेशा ऐसी परेशान करने वाली बातें कहते हो? इरिटेटिंग यहाँ पे परेशान करने के लिए, किसी को परेशान करना है, चिड़चिड़ापन, इन चीज़ों के लिए इरिटेटिंग यूज़ होता है यहाँ पे। हमेशा, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज। वास्तव में तुम सही हो। ये ऐसे कहता है लड़की से, वास्तव में तुम सही हो। एक्चुअली यू आर राइट। एक्चुअली यू आर राइट। वास्तव में तुम सही हो। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ फॉर एवर। नथिंग इज़ फॉर एवर। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। अब जैसे ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस हैं, तो इनको आप अपने यूज़ करिए जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ फॉर एवर।
मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट फॉर यू एंडलेसली। आई कांट वेट फॉर यू एंडलेसली। मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट फॉर यू एंडलेसली। तुम क्यों नहीं आती, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तुम क्यों नहीं आती, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वाई डोंट यू कम, आई ड्रॉप यू। वाई डोंट यू कम, आई ड्रॉप यू। तुम क्यों नहीं आती, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये इससे कहता है लड़की से। मैं तुम्हारा कुछ समय बचा दूंगा। आई सेव यू सम टाइम। आई सेव यू सम टाइम। मैं तुम्हारा कुछ समय बचा दूंगा। आई सेव यू सम टाइम। मुझ पर भरोसा करो, देखो मेरी तरफ। ट्रस्ट मी, लुक एट मी। ट्रस्ट मी, लुक एट मी। देखो मेरी तरफ। मुझ पर भरोसा करो। ट्रस्ट मी, लुक एट मी। अब ट्रस्ट मी जैसे यहाँ पे बोला इन्होंने, मतलब मुझ पर भरोसा करो। आप किसी से कहते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, मतलब ट्रस्ट मी। और लुक एट मी, देखो मेरी तरफ, कहते हैं लुक मी, लुक एट मी, मतलब देखो मेरी तरफ। मुझ पर भरोसा करो, देखो मेरी तरफ। ट्रस्ट मी, लुक एट मी। आओ भी, मुझ पर भरोसा करो। कम ऑन, ट्रस्ट मी। आओ भी, मुझ पर भरोसा करो। कम ऑन, ट्रस्ट मी। तुमको किसी अजनबी के साथ उसकी बाइक पर सवारी नहीं करनी चाहिए। तुमको किसी अजनबी के साथ उसकी बाइक पर सवारी नहीं करनी चाहिए। यू शुडंट बी राइडिंग विद ए स्ट्रेंजर ऑन हिज बाइक। यू शुडंट बी राइडिंग विद ए स्ट्रेंजर ऑन हिज बाइक। तुमको किसी अजनबी के साथ उसकी बाइक पर सवारी नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी। अब जैसे कि इसमें कुछ वर्ड्स थे जो कि काफ़ी यूज़फुल वर्ड्स हैं, जो कि इन्हीं सब टाइटल से मैंने जो निकाले हैं, जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे स्कैर्ड, स्कैर्ड मतलब डरा हुआ। स्कैर्ड, डरा हुआ। बीटअप, बीटअप मीन्स मतलब पीटना होता है। पॉपुलर, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय या फिर प्रसिद्ध। पॉपुलर, लोकप्रिय या फिर प्रसिद्ध। ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स मतलब विश्वास करना या फिर भरोसा। इरिटेटिंग, इरिटेटिंग मीन्स मतलब चिड़चिड़ा, परेशान करने के लिए चिड़चिड़ापन जो होता है, मतलब इसके लिए इरिटेटिंग वर्ड यूज़ होता है। एंडलेसली, एंडलेसली मतलब होता है हमेशा या फिर निरंतर, तो उसके लिए जहाँ पे यूज़ होता है एंडलेसली, हमेशा या फिर निरंतर। तो इन वर्ड्स को आप नोट डाउन भी करिए और इनका आप अपनी इंग्लिश में यूज़ करिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए।